अपना अच्छा, और वो सब छोड़ के महाकुंभ में जा रहे हो, और उसके बाद भी महाकुंभ में जब आग लग जाती है उसके ऊपर आपको कुछ करना नहीं है। वहाँ के लोग वो लोग जो अपने एक एक पूंजी बचा के वहाँ पे आ रहे हैं आस्था के नाम पे, आपके ऊपर भरोसा करके आ रहे हैं कि आप अच्छे से वेल मैनेज तरीके से उसको चलाओगे, और वो सब छोड़ के वहाँ पे आग लगती है, इतने लोग मरते हैं, वो सब छोड़ के उसके ऊपर आपको जांच पड़ताल करवाना चाहिए। अमित शाह जी को वहाँ पे जांच पड़ताल करवाना चाहिए, पुलिस को लगवाना चाहिए कि भाई किसकी कमी हो गई। उसके बाद भी इतने अच्छे तरीके से अभी भी महाकुंभ चलता आ रहा है, तो समझ लो ये कैसे लोग हैं। वो राजनीति की वजह से नहीं गए हैं ना, वो तो आस्था को लेकर गए हैं ना। तो वही तो आप अरे आस्था आपकी पर्सनल चीज़ है, मैं आपको कितनी बार बोल रही हूँ। आस्था देखो, आप सेक्युलर कंट्री में हो, सेक्युलर कंट्री में आप आज़ाद हो, बिल्कुल सही बात है, आपका फंडामेंटल राइट है, आप कुछ भी कर सकते हो। पर अगर आपका आस्था की बात है तो अपने पर्सनल लेवल पे जाके करो। इतनी सिक्योरिटी लेके जाना अमित शाह जी का, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी का इतना सिक्योरिटी लेके जाना, या तो आप दिखा रहे हो कि मेरे पास पावर है, मैं होम मिनिस्टर हूँ इसलिए मैं आया हूँ, याद। और फिर अगर आप ही की आस्था है तो आपको सबको अलाउ करना चाहिए ना, क्यों मुस्लिम्स में की बदौलत इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है। अच्छा, इसके पहले नहीं हुआ था, इसके पहले नहीं हो रहा था, भव्य स्वागत से नहीं हुआ अच्छा, तो स्वागत किसका कर रहे हो आप? मुस्लिमों की वहाँ एंट्री नहीं है, आप वहाँ पे जितने भी वहाँ पे लोग हैं सिर्फ ब्राह्मण ही है जो खाना पका सकते हैं वहाँ पे, SC ST OBC नहीं पका सकते। क्यों? मतलब आपके खाने के पैसे हम दें, कमाई वमाई आप करो, और हम लोग क्या है वहाँ पे जलने के लिए, वहाँ पे रुकेंगे हम लोग जलने के लिए, ये समझ रहे हो आप हम लोगों को? फालतू बातें हैं ये, और कुछ नहीं है। मुसलमान वहाँ जाके क्या करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्यों? अरे हिंदुओं का आस्था है, उनका महाकुंभ है, मुसलमान क्यों जाए? अरे क्यों नहीं जा सकता? वो तो सऊदी जा ही रहे हैं अपना। कहाँ जा रहे हैं? सऊदी जा रहे हैं। अरे एक बात बताओ, आप किसी को रोक सकते हो क्या कहीं जाने से? सेक्युलर कंट्री है, मैं कितनी बार बोल रही हूँ, सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री में आप जब किसी को मस्जिद, मैं अभी मस्जिद चली जाऊँ, मेरे को रोका जाएगा मस्जिद जाने से? नहीं रोका जाएगा ना। क्यों नहीं रोका जाएगा? क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है। मुस्लिम अगर वहाँ, अरे अंदर जाना तो छोड़ो, कोई ट्रेवल टैक्सी भी चला रहा है ना मुस्लिम, वो वहाँ छोड़ के नहीं आ सकता। इस चीज़ पे क्यों बैन है? पूरे देश में महाकुंभ का डंका बज रहा है। कुछ डंका नहीं बज रहा है, या तो ये महाकुंभ से अपना ये दिखाना चाह रहे हैं, सनातन की शुरुआत हो गई है। हाँ, सनातन है क्या? पहले मुझे तो ये बताओ, ये सनातन बहुत सनातन करते हैं। सनातन मतलब क्या होता है? सनातन मतलब होता है बहुत पुराना, जो चलता आ रहा हो, और इनका धर्म चलता आ रहा है। कब से चलता आ रहा है मुझे बताओ आप? इनका हर धर्म ग्रंथ 1 सेंचुरी के बाद से ही दिखता आ रहा है। तो ये सनातन जो टर्म है वो बुद्धिज्म में दिया गया टर्म है सर, ये सनातन हिंदुओं का टर्म नहीं है, सीधी सी बात ये है। और सनातन अगर आप बोल रहे हो तो ये बताओ कि आपका कौन सा काम या आपका कौन सा धर्म ऐसा है जो बहुत पुराने ईस्वी से चलता है? 18 वाले बाबा पे आप IITian हैं, आपने बड़ी, मतलब आपके माँ बाप ने आपसे बड़ी उम्मीदें की थी। एक देश का एक बेहतरीन इंजीनियर, एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से, क्या नाम, IIT से आप पढ़ करके आए हैं। अगर आपने यही काम करना था तो वो जो IIT की जो बेंच थी वो किसी दूसरे के लिए छोड़ देते, कोई बच्चा पढ़ लिख करके देश का मैं वैज्ञानिक सोच डेवलप करता। अब आपने IIT करने के बावजूद भी फिर यही काम करना था, तो इस काम के लिए IIT की तो जरूरत थी नहीं। इस काम को तो कोई भी कर सकता है, साधु संत बनने के लिए तो पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी है नहीं। अब वो बन गए, और उनके पीछे का जो कारण मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले दिन भी कहा था, आज फिर उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जब आदमी सूखा नशा करने लगता है ना, जब नशा उसके सर पे हावी हो जाता है, आपने देखोगे यहाँ गली मोहल्ले में बहुत सारे लोग चरस भांग पी करके पागल हो जाते हैं, वो घूमते फिरते हैं, नाचते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। तो जब आदमी नशा करने लगता है तो वो चाहे IITian हो, चाहे नॉन IITian हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, वो कहीं ना कहीं फिर उस नशे की आदत में फिर उसको वहीं अच्छा लगता है। ना उसे ये पता होता है कि मैं IITian हूँ, ना उसे पता होता मैंने पढ़ाई क्यों की थी, इसके पीछे ध्येय क्या था, ना उसको ये पता होता है कि मेरे माँ बाप ने क्या सपने देखे थे मुझे पढ़ाते वक्त। तो वो उसके लिए सब जीरो है, वो उसके लिए फिर एक नशा है, वो जो नशा उसके दिमाग में घुस गया, और फिर वहाँ से